मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए यहाँ न्यू साइकिल आ गई है इनकी, रखी हुई थी, मैंने कहा चलो निकाल देती हूँ, हो सकता हो इसको देख के ज़्यादा मज़ा आए इस पर। तो अभी तो खेल रही है इस साइकिल से। एक साइकिल उसकी उधर पड़ी हुई है, एक इधर है। तो बस अभी थोड़ा मस्ती और थोड़ा रोना धोना चल रहा है इनका। क्या हुआ? क्या हो गया? आपको करना है ब्लॉगिंग? आपको करना है? लो हेलो। जैसे मैं फ़ोन उठा रही हूँ तुरंत ले ले रही है, और इसके फ़ोन लेते ही फ़ोन बंद हो जा रहा है, कैमरा। ये देखिए, उसी के लिए रो रही है। अच्छा लो 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 लो, सबको है बोलो। हेलो। तो अभी मैं दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ इसे, और मेरा फ़ोन बोल दो जय जय। अच्छा बाय कर दो, बाय करो सबको। वेरी नाइस। अभी मैं दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ उसे, और मेरा फ़ोन वो ली हुई है। आपने जब मोबाइल लिया है तो आप बात करो। बोल दो जय जय। अच्छा बाय कर दो, बाय करो सबको। वेरी नाइस। पता नहीं क्यों आजकल मुझे इतनी नींद आती है। अच्छा खासा मैं सोती हूँ, ऐसा नहीं है रात भर सोती हूँ, और 10 बजे तक मैं सो भी जाती हूँ। सुबह उठती हूँ 7 साढ़े 7 तक। उसके बाद मुझे ना इतनी नींद आ रही है आजकल 2-3 दिन से। मेरे आँख में आप देख सकते हैं अभी भी नींद भरी हुई है। मेरा बस यही मन हो रहा है कि मैं सो जाऊँ, कुछ भी ना करूँ, लेकिन सो नहीं सकती ना। अगर ये सोती तो मैं सो भी जाती, यही नहीं सोई है तो फिर काम तो चलो बाद में हो जाएगा उठने के बाद, लेकिन जब यही नहीं सोई रहेगी तो मैं कैसे सो सकती हूँ। और आजकल जैसे ही मैं फ़ोन उठाती हूँ ब्लॉगिंग के लिए, ये तुरंत छीनने लगती है। अभी तो मैंने शुरू किया है ब्लॉगिंग इतना सोचते सोचते, और लग रहा है अभी मुझे बंद भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं दूसरे कमरे में आई हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए। जैसे फ़ोन उठाते हैं ये तुरंत पीछे पड़ जाती है। और एक नहीं, मेरे पास 2 फ़ोन हैं, दोनों फ़ोन इसको चाहिए होता है। अगर मैं दूसरा फ़ोन उठा देती हूँ एक फ़ोन दे के, तो ये दूसरे फ़ोन के लिए फिर परेशान होने लगती है, तो करने ही नहीं देती है। और मुझे आज सच में बहुत नींद आ रही है। आज क्या, मुझे कल भी बहुत नींद आ रही थी। और मेरी जो मेड है वो भी छोड़ दी है इस समय काम, तो मैंने रखा है एक, मतलब वो मेड एज अ मेड नहीं रखा है मैंने, बस उसका भी मन था आने का मेरे घर। मतलब वो पहले भी आ चुकी है, मेरी तबीयत ख़राब थी तो वो आती थी थोड़ा सा इसको संभालने के लिए, तो उसका मन था। फिर उसकी मम्मी ने फ़ोन किया, मैंने बताया भी था कि मेरे वो जो मेड आपने लगाया था वो छोड़ दी है, तो उन्होंने बोला मेरी बेटी को रख लो, आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और थोड़ी मेरे बेबी को भी संभाल लेगी वो। तो बस वही आती है, दिन भर मेरे साथ रहती है वो। छोटा मोटा काम मैं उससे करवा लेती हूँ, ज़्यादा कुछ मैं उससे नहीं करवाती हूँ। जो छोटे मोटे काम होते हैं वो करती है, थोड़ा दिविशा को संभालती है। तो बस अभी वो आएगी 10 बजे, थोड़ा सा हेल्प हो जाता है उसके रहने से। चाय वाय बनाने पीने का मन होता है तो बना देती है, तो अच्छा लगता है। और मैं भी अकेले रहती थी दिन भर, तो अभी कोई आ गया मेरे साथ तो अच्छा लगता है मुझे भी। तो बस चलिए चाय पीते हैं, क्योंकि मुझे आ रही है नींद। थोड़ा सा हो सकता है चाय पीने के बाद नींद खुल जाए।
तो बस यहाँ पर मैं दिशु को बनाना खिला रही थी। एक्चुअली ये मुझे बिल्कुल छोड़ नहीं रही थी आज, मतलब बिल्कुल गोदी में ही चढ़ी हुई थी। तो मैंने सोचा अगर ये मुझे छोड़े तो मैं इसके लिए कुछ बना दूँ, बट ये छोड़ ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा चलो बनाना ही खिला देती हूँ तब तक। और जो कशिश है जो मैंने रखा है एक हाउस हेल्पर, वो भी अभी तक नहीं आई थी। अगर वो आ जाती तो मैंने सोचा इसको दे के और मैं इसके लिए कुछ बना दूँ, बट वो भी नहीं आई थी। तो मैंने कहा चलो अभी बनाना खिला देते हैं, फिर जब वो आएगी तो इसके लिए कुछ नाश्ता बनाऊँगी मैं। तो बस यहाँ आप देख सकते हैं पूरा घर फैला हुआ है, और बस मैं इंतज़ार कर रही थी यार कि आ जाए जल्दी और इसको संभाले तो मैं काम शुरू करूँ, क्योंकि मुझको फैला घर बिल्कुल देखा नहीं जाता। और यहाँ पर चल रही थी इनकी मस्ती। इनको पानी में बस छोड़ दो तो फिर ही किसी को नहीं पूछती हैं। तो बस इनका मस्ती यहाँ चल रहा था पानी में। मैं पाइप लगा के दे रही थी कि थोड़ा खेलेगी, क्योंकि गोदी से उतर ही नहीं रही थी। तो मैं कही चलो थोड़ा सा खेलेगी तो मुझे भी आराम रहेगा। तो बस यहाँ पानी में ये एंजॉय कर रही थी। घर के सारे काम पड़े हुए हैं और अभी कशिश भी नहीं आई। जो मैंने लड़की रखी है उसका नाम कशिश है, अभी वो भी नहीं आई है। 10 बजे आ जाती थी, बट आज उसको भी आने में समय लग रहा है। सारा काम पड़ा हुआ पूरा। अभी मुझे खाना बनाना है, रूम वगैरह ठीक करने हैं, पूरा रूम बिखरा पड़ा है, आपने देखा ही। तो बस मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो आ जाए तो थोड़ा सा इसको संभाले और थोड़ा सा या तो काम में हेल्प करे, जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो। तो बस उसी का अभी इंतज़ार हो रहा है। और मेरा थ्रेडिंग आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़ गया है। अरे मुझे हो गए लगभग 2 महीने और मैंने बनवाया नहीं है। 2 महीने से कितना ज़्यादा बढ़ गया है, ये देखिए। तो बस यहाँ पर मैंने शुरू कर दिया था काम, क्योंकि जो सब्र का बांध था वो टूट चुका था। मतलब कि मुझे अब देखा नहीं जा रहा था। मैं कहा यार वो आए या ना आए, पहले भी तो मैं अकेले करती थी ना, लेकिन जब कोई आने लगता है ना तो एक उम्मीद हो जाती है कि आ जाएगा तो फिर आराम हो जाएगा। जब वो नहीं थी तो मैं सारा काम खुद करती ही थी, बट इंतज़ार के चक्कर में लेट हो रहा था तो मैंने शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर कशिश आ चुकी थी और मैंने इनको बैठाया था इसके साथ खेलने के लिए। मैं कही यार इसको संभालो, तुम्हारे वेट के चक्कर में आज कुछ काम नहीं हो पाया। तो बस ये इसके साथ खेल रही थी। तो बस यहाँ पर मैं बनाने आ गई थी दिशु के लिए बेसन का चीला। उसे बेसन का चीला पसंद आता है, वो अच्छे से खाती है, और सूजी का उपमा अच्छे से खा लेती है, और ओट्स वो खा लेती है। तो मैं जो उसको पसंद है वही बनाती हूँ। ज़्यादातर नाश्ते में ओट्स बना देती हूँ, वेजिटेबल ओट्स या वेजिटेबल उपमा, या कभी कभी सादा भी बना देती हूँ सिर्फ टमाटर डाल के। और या फिर बेसन का चीला बनाती हूँ। 1-2 बार मैंने ट्राई किया, उसे इडली बना के दिया तो खा तो लेती है, लेकिन उतनी पसंद से नहीं खाती है। और मैं एक बार बनाई थी सूजी का चीला, वो भी बहुत पसंद से नहीं खाई थी। कभी कभी ना उसके मूड पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी तो कोई चीज़ वो खा लेती है और कभी कभी बिल्कुल नहीं छूती है। तो लेकिन बेसन का चीला मैं जब भी उसको दी हूँ तो वो खाई है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर यही 3 चीज़ रिपीट कर कर के बनाती हूँ उसके लिए। तो बस यहाँ पर मैं उसके लिए टमाटर और प्याज डालकर ही बना रही हूँ। छोटे छोटे टमाटर को चॉप कर लिया था। गर्मियों में हरी सब्जी के ऑप्शन थोड़े से कम होते हैं, मतलब रहते तो हैं, लेकिन अब इसमें हम लोग तोरी वगैरह भिंडी वगैरह काट के नहीं डाल सकते। और ठंड में हम पालक डाल सकते हैं इसमें चीला में, या फिर गाजर काट के, फ्रेश गाजर आती है, फ्रेश शिमला मिर्च आता है, ये सब चीज़ें डाल देते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, वेजिटेबल की क्वांटिटी बढ़ जाती है। बट गर्मी में थोड़ी सी सब्जियों की दिक्कत रहती है। मिलता तो है, कैप्सिकम भी मिलता है, गाजर भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, बट उतना फ्रेश नहीं रहता है। तो बस इसलिए मैं जो रहता है घर में अवेलेबल, एक अगर लौकी है तो मैं लौकी घिस के डाल देती हूँ उसमें, बाकी मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। तो कल मैंने बनाया था आम पन्ना, और इसको बनाकर मैं रख देती हूँ 2-3 दिन के लिए फ्रिज में। तो मेरा मन हो रहा था पीने का, क्योंकि गर्मी में कुछ ना कुछ मतलब ठंडा पीने का मन होता रहता है बीच बीच में। तो मैं इसलिए बनाकर कुछ ना कुछ रख देती हूँ, या तो नींबू पानी या तो फिर आम पन्ना। वैसे ज़्यादातर मैं आम पन्ना ही बना रही हूँ इस समय, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ दिशु का नाश्ता रेडी हो चुका था। और बैठो बैठो।
तो आज मैं बनाने जा रही थी आलू और बोड़े की सब्ज़ी। तो अगर आप लोग बोड़ा नहीं जानते होंगे क्या होता है तो मैं बता दूं, जैसे बीन्स होता है वैसे ही बोड़ा होता है। बोड़ा थोड़ा सा लंबा होता है बीन्स से ज़्यादा, और बाकी सब चीज़ें लगभग सेम होती हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल बीन्स की तरह ही दिखता है। ये भी एक तरह का बीन्स ही है। आप इसे बीन्स के पापा कह सकते हो या बड़े भाई। जस्ट किडिंग। तो बस सिंपल तरीके से ये भी बनता है, जैसे बीन्स बनता है बीन्स आलू, वैसे ही बोड़ा आलू भी बनता है। ज़्यादा कुछ नहीं, मैं इसकी सूखी सब्ज़ी बना रही थी तो वही बेसिक मसाले जाएंगे और ज़्यादा कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है ये। वैसे ये मसाले वाला भी बनता है, बट मैं आज दाल चावल बना रही थी तो उसके साथ ये सिंपल ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर खाना तैयार है। खाने में है दाल, चावल, और जो मैंने सब्ज़ी बनाई है आलू और बोड़े की वो तो मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिया है। और साथ में है रोटी। तो यही है सिंपल समर स्पेशल लंच। दोपहर में तो मुझे दाल चावल ही ज़्यादा पसंद आता है खाना, तो मैं दाल चावल से ही मेरा पेट भरता है, मैं ये कह सकती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा सोफ़ा आ चुका था। जो दुकान वाले भैया थे उनका फ़ोन आया, वो बोले कि आपका सोफ़ा रेडी हो गया है, मैं भेज देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने बोला था 7 तारीख को भेजने के लिए कि 7 तारीख को बन के रेडी होगा, फिर डिलीवरी होगी। मैंने कहा ठीक है। लेकिन अचानक से उनका फ़ोन आया, मैं आराम से लेटी हुई थी, फिर उनका फ़ोन आया कि रेडी हो चुका है, डिलीवर कर देते हैं। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जब हो गया है रेडी तो फिर वेट क्यों करना। तो बस यहाँ पर मैं साफ़ सफाई करा रही थी, क्योंकि ये सोफ़ा यहीं आके रखा था तो जगह जल्दी जल्दी मैंने खाली किया और साफ़ सफाई कराई। और फाइनली मेरा सोफ़ा आ गया। इतने इंतज़ार के बाद, इतने दिन मैंने इंतज़ार किया। और पता है, मतलब मैं 7 तारीख का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि कब 7 तारीख का मेरा सोफ़ा मेरे घर आए, और उसके पहले ही आ गया। तो इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती मेरे लिए, क्योंकि इसका इंतज़ार मैं कर रही थी ना, तो मुझे पता है। तो बस यहाँ पर फाइनली मेरा सोफ़ा आ चुका है। और आप लोग बताइएगा कि मेरा सोफ़ा कैसा है। मुझे तो जब मैं सेलेक्ट करने गई थी तो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आने के बाद ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो डिलीवरी बहुत ही अच्छे से हो गई थी। अच्छे से सोफ़ा डिलीवरी वाले भैया ऊपर लेके आके रख दिए थे, कुछ भी डैमेज नहीं हुआ था, सब कुछ अच्छे से हो गया। फिर मैंने सोचा चलो इसे अब अनरैप करते हैं। और वैसे भी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं कही चलो यार चेक करते हैं सब कुछ ठीक। तो वैसे तो मैंने कर लिया था चेक, लेकिन एक बार मैंने कहा पॉलिथीन पूरा हटा के इसको सेट करते हैं। तो बस मैं उसी में लग गई थी, और मेरे पीछे पीछे मेरी बिटिया भी लगी हुई है। वो भी बहुत एक्साइटेड थी देख के, घर में कुछ नया आया है, तो वो भी बहुत खुश थी ये चीज़ देख के। तो ये है मेरा सोफ़ा, और बस मैं सोफ़े का ही इंतज़ार कर रही थी। इसके आगे मैं, मतलब मेरा मन होता था ना कभी कभी हॉल को अच्छे से डेकोर करने का, बट सोफ़े के बिना अधूरा लगता था। तो मैं हमेशा सोचती थी जब आ जाएगा उसके बाद आगे का मैं इसे डेकोरेट अच्छे से करूँगी। तो बस अब आ चुकी थी मेरी चाय शाम की, और ये था बिस्किट। और यहाँ पे दिशु अपनी शैतानी में लगी हुई थी। सबसे अच्छी बात क्या हुई है ना, मुझे मन करता था हमेशा से, मतलब मेरा मन होता है कि मैं चाय मुझे कोई और बना के दे, मैं खुद से मतलब नहीं बनाना चाहती हूँ चाय, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये आ गई तो मैं चाय तो इससे ज़रूर बनवाती हूँ। तो ये चाय बना के लाई थी कशिश, और बस हम लोग चाय पी रहे थे और साथ में टीवी देख रहे थे। और दिशु अपनी शैतानियों में लगी हुई थी, हम लोग चाय एंजॉय कर रहे थे। तो मुझे कम से कम कंपनी मिल गई है कि कोई साथ में बैठ के चाय पीता है मेरे, और बना के लाता भी है। ये मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ हुई है। बिस्किट ले लो। तो अभी मैं आई थी इसको घुमाने पार्क में। आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और ये झूले पर से उतरने को बिल्कुल तैयार ही नहीं थी। बड़े मुश्किल से ये झूले पर से उतरी है। मौसम काफ़ी अच्छा है आज का।
सोफ़ा कैसा लग रहा है? आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। मुझे तो अब अच्छा लग रहा है ज़्यादा। मैं जब देखने गई थी ना तो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन घर पे आने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है। मैं मतलब सेटिस्फाइड हूँ। और तो मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि समझ लीजिए ये मेरा सपना था। है तो छोटी चीज़, सोफ़ा आजकल बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इसको लेने के लिए बहुत ज़्यादा मैंने संघर्ष किया, आप कह सकते हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का कहना था कि सोफ़ा तब लेंगे जब अपना घर हो जाएगा। एक्चुअली मैं रेंट पे रहती हूँ और ये मेरा घर तो है नहीं, तो मेरे हस्बैंड हमेशा कहते थे कि जब अपना घर होगा तब सोफ़ा लेंगे। मेरी ज़िद थी कि नहीं भाई, सोफ़ा तो लेना ही लेना है, बाकी सामान आप चाहे लो ना लो, और मुझे सोफ़ा हॉल में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अब बस बहुत हो गया था चेयर में बैठ बैठ के और फर्श पे बैठ बैठ के, मन नहीं करता था बिल्कुल भी। तो ये तैयार हो गए। मैं कहा यार जब घर लेंगे तब देखा जाएगा, और अच्छा सोफ़ा लेंगे, इस चीज़ को हटा देंगे और क्या करेंगे, अपग्रेड कर देंगे। अभी तो आप जो भी है आपको लेना पड़ेगा। ये रेडी हो गए थे और संडे हमने ऑर्डर दिया है, तो वो बोले थे नेक्स्ट अगले संडे ही हमें देने के लिए, लेकिन देखिए आज थर्सडे है और आज ही सोफ़ा डिलीवर हो गया है। तो मुझे इस चीज़ की तो बहुत ज़्यादा खुशी है। तो अभी मैं लेकर आई थी पनीर। मैंने सोचा आज पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी। पता नहीं क्यों मेरा आज ना कुछ पनीर टिक्का टाइप का कुछ खाने का मन कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा चलो बनाते हैं। तो पनीर मैं लेके आई, बट पनीर जो है, वैसे तो उसका जो डेट था वो काफ़ी लंबा था, 15 जून का एक्सपायरी का था, लेकिन जब मैं लेके आई तो वो जब खोला तो उसमें से स्मेल भी आ रही थी, उसका टेस्ट बहुत ख़राब था। तो मैंने इसको रिटर्न कर दिया। अभी जस्ट लेकर आई, फिर गई रिटर्न करने, और अब मैं बना रही हूँ सोया टिक्का, क्योंकि मेरा कुछ आज चटपटा सा अलग से कुछ खाने का मन हो रहा था, तो उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। सोयाबीन रख दिया है थोड़ा सा बॉयल्ड होने के लिए हल्का सा, और दही लेकर आई हूँ। साथ में मैंने प्याज तो कट किया था पनीर के लिए, बट जब पनीर नहीं बन रहा है तो ये प्याज इसमें काम आ जाएगा, तो वही बस जा रही हूँ बनाने। तो यहाँ पर सोया टिक्का बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं अपने शॉर्ट्स पे शेयर करूँगी, उस पर देख लीजिएगा। तो यही था आज का मेरा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो बस खाना रेडी है, डिनर, और डिनर में था चावल दाल, सुबह का दाल था ये, वो मैंने तड़का लगा दिया था। सुबह का दाल और सब्ज़ी ज़्यादा बचा था, तो मैंने सोचा था कि सिर्फ चावल बना लूँगी, लेकिन जब मेरा कुछ अलग खाने का मन किया तो मैंने सोया टिक्का भी बना लिया। तो बस खाना रेडी है, यही आज का डिनर है, और इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।